इसलिए बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं अपने मोबाइल और स्क्रॉलिंग से। आपको तो सचेत होना ही है, आप अपने बच्चों को भी सचेत करिए। कुछ उटपटांग नेगेटिव चीजें जो बार बार आप देख रहे हैं, आपका जो कंटेंट है, जो एल्गोरिदम है आपके सोशल मीडिया पर, वही आपके भविष्य को कैसे निर्धारित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन में जो कंटेंट आता है वो रैंडम नहीं है? क्या एल्गोरिदम भी आपके एनर्जी को पढ़ता है? आपका सोशल मीडिया आपके एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। मैं आज आपको यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप जो स्क्रॉल कर रहे हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है और वही आपका भविष्य है। तो अगर आप भी दिन भर स्क्रॉल करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वहीं से आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। इसको एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं पूरे डिटेल में आपको ये बताऊंगी कि आपका स्क्रॉलिंग हैबिट जो है, आपका जो कंटेंट है, जो एल्गोरिदम है आपके सोशल मीडिया पर, वही आपके भविष्य को कैसे निर्धारित करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, क्या वही आपके मैनिफेस्टेशन का रास्ता है? जी हाँ, 50% बिल्कुल ये सही बात है। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, पहले हम सिर्फ जहां पर रहते थे वहीं पर रहते थे। एक फोन कॉल होता था जिसको लेकर हम बातें किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, जब हम दूर कहीं पर रहा करते थे। लेकिन अब वो फोन कॉल सिर्फ फोन नहीं रह गया, वो फोन सिर्फ फोन नहीं रह गया, वो कंप्यूटर है और वो आपका पूरा का पूरा भविष्य तैयार करता है, सचमुच। इसलिए यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है। आपको तो सचेत होना ही है, आप अपने बच्चों को भी सचेत करिए, क्योंकि वो जो स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर, उनके मोबाइल पर जो एल्गोरिदम आ रहा है, वही उनका भविष्य बनने वाला है। साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है। किस तरह से? सबसे पहले तो हम यहाँ ये समझते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैंने हमेशा से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें की हैं और मैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम भी करती हूँ, कराती हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें मैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम किया करती हूँ, जिसमें हम 21 दिन प्रैक्टिस करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी गलत चीजें गई हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भरी पड़ी हैं, तो उसको हम निकाल फेंकते हैं और वहां पर पॉजिटिविटी को हम डालते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से आपके जीवन को बदलता है और वही निर्धारित भी करता है। हम जो भी सोशल मीडिया पर जो चीजें देख रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, वो रैंडम नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। आप स्क्रॉल किए जाते हैं, आप वहीं पर ठहरते हैं। ध्यान से सुनिए प्लीज। आप वहीं पर ठहरते हैं जहां पर आपका मन लगता है, जिस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट आता है। वो टॉपिक सैडनेस का भी हो सकता है, एंजाइटी का हो सकता है, सक्सेस का हो सकता है, ग्रोथ का हो सकता है, या कुछ उटपटांग नेगेटिव चीजें जो बार बार आप देख रहे हैं, वो भी हो सकता है। जब आप उसको देखते हैं या लाइक करते हैं या बार बार उसी तरह की कंटेंट को देखते हैं, वो चीजें आपके मोबाइल में, आपके सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम के रूप में आता है और उसी तरह का कंटेंट आप देखना शुरू करते हैं और यहीं से आपका डीपर कनेक्शन बनता है आपके फोन के साथ। इसलिए बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं अपने मोबाइल और स्क्रॉलिंग से। बचना है, थोड़ा सा केयरफुली काम करना है। मोबाइल हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन कहीं यही मोबाइल हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नहीं डाल दे। तो थोड़ा सचेत रहना है और सबको, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों को, आप जहां पर भी हैं, उनको ये बताना है। आपका फोन आपको रैंडमली कुछ नहीं दिखाता है, प्लीज इस बात को समझे। रिपीटेड कंटेंट जो है, जो पैटर्न है, जो वो आपका एक, मतलब आपने अगर ध्यान दिया होगा, या आप ध्यान दिया करिए, नोटिस करिए कि जो रिपीटेड कंटेंट है, ये आपका पैटर्न बन गया है। उसी तरह का कंटेंट बार बार आपके मोबाइल पर, आपके सोशल मीडिया पर आ रहा है। एक टाइम पर आपका जो फीड है ना, ये पूरा साइंस है, आपका जो फीड है वो सेम हो जाता है। उसी तरह के लोग, उसी तरह के जिनको आप देख रहे हैं, जिन रील्स को देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो न्यूज देख रहे हैं, वही बार बार आता है ना। क्योंकि कभी ना कभी आप उसको लाइक कर देते हैं और आप उसको देखते हैं, तो आपके एल्गोरिदम में आ जाता है। अब आपको लगता है कि यही सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वहां पर रुक जाता है उस कंटेंट को देख के
और वहां पर आपका सबकॉन्शियस सुनता है बहुत ध्यान से, और वही सारी चीजें आपके दिमाग में जाकर बैठ जाती हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है, सैडनेस वाले वीडियोस भी हो सकते हैं, पैसे की कोई बातें हो सकती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, और कुछ ग्रोथ का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप नेगेटिव ही देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं जरा संभल के देखिए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं आप वही बन रहे हैं। पहले ना जिंदगी को बिगाड़ने का बहुत ज्यादा तरीका नहीं हुआ करता था। घर में कोई एक ऐसा बंदा होता था जिसके रास्ते बिगड़ जाते थे तो घर के सारे मेंबर्स जो हैं मिलके उसे सुधार लिया करते थे। अब कहानी बिल्कुल उल्टी है। घर के सारे लोग उसी मोबाइल वाली दुनिया में जी रहे हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनको सचेत करता है। आप शायद इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, मेरी बात से सहमत होंगे। कोई एक ही व्यक्ति है जो सबको डांट टपट करता है कि मोबाइल रख दो, दिन भर मत इस्तेमाल करो, खाते समय मत इस्तेमाल करो, बाहर जाते समय मत इस्तेमाल करो, रास्ते में इसको पॉकेट में डाल दो। हम ये सारी चीजें सलाह देते हैं, बट स्वयं भी शायद इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, बट अब करना है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। आपका फोकस वहीं जाता है जहां पर आपका इमोशनल स्टेट है। आपका इमोशनल स्टेट कैसा है, हैप्पीनेस में है, सैडनेस में है, फ्रस्ट्रेशन में है, जिस भी स्टेट में है उसी तरह की चीजें आपके फीड में आती हैं और आप देखते हैं, रुकते हैं, और आपका सबकॉन्शियस उसको रीड करता है और उसको अपने अंदर डाल देता है। फिर वैसे ही सारी चीजें आपकी जिंदगी में होने लगती हैं, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, इसीलिए आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उनके एक नहीं बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, और बनते भी हैं और तुरंत खराब भी हो जाते हैं, बिगड़ते भी हैं। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और अपने करियर में जिस मुकाम पर उनको पहुंचना चाहिए, जिस सही समय पर, वो नहीं पहुंच पाते हैं। मैं इसलिए ये बातें आपसे कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सेम इसी तरह की प्रॉब्लम्स को लेके। मैं अभी एक लड़की के लिए बहुत परेशान हूँ जिसके साथ मैं पिछले 10 दिनों से जुड़ी हूँ, और वो उस लड़की का भी सेम ही किस्सा था। मेरे स्टूडेंट हैं वो, लेकिन सचमुच इस मोबाइल ने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है। अब वो रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं। मोबाइल पे अलग अलग सिस्टम है। पहले ब्लॉक करने का सिस्टम नहीं था, अब लोग ब्लॉक करते हैं। अब जैसे ही ब्लॉक होता है तो उन्हें लगता है कि उनका दरवाजा बंद हो गया है, जबकि वो बस वर्चुअली ब्लॉक हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका रास्ता, दरवाजा बंद हो गया, और फिर उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और फिर वो सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी एक मैंने खबर पढ़ी थी 3 दिन पहले, आपने भी शायद पढ़ी होगी, कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बंद कर दिया, उस लड़के बंद कर दिया मतलब ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वो जाके सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उसके सब, ध्यान से सुनिए, सब कॉन्शियस में यही सारी चीजें, यही सारा कंटेंट जा रहा था, यही सारी सैडनेस वाला, ब्रेकअप वाला, वो बार बार उसके फीड में आ रहा था। वो देख रही थी, सुन रही थी। रिश्ता तो एक ने तोड़ा था, लेकिन वो दिन भर टूट रही थी क्योंकि वो दिन भर वैसे ही कंटेंट को उसके फीड में देख रही थी। एल्गोरिदम उसका वही सेट हो गया था, और उसकी आत्महत्या करने का कारण 99% सोशल मीडिया या मोबाइल था। आपका फीड आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। इसलिए जैसे ही अब तो लोग लॉक लगा के रखते हैं, जैसे आप किसी के मोबाइल को टच करते हैं और गलती से अगर आप उसके सोशल मीडिया पे चले जाते हैं 1 सेकंड के लिए भी, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। मुझे तो लग जाती है, क्योंकि उसका एक फीड भी अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये बंदा दिन भर देखता क्या है, क्योंकि उसके एल्गोरिदम सेट है। अच्छी चीज ये है कि हम उसको बदल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो हमारे अंदर जो चल रहा है वही हम बाहरी दुनिया में भी देख रहे हैं। यही है एल्गोरिदम और मैनिफेस्टेशन का ताल्लुकात और रिश्ता। खुशी की बात यह है कि मैं आपको इससे बाहर निकालने आई हूं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने इस जाल से बाहर आ सके। आपका सबकॉन्शियस वही चीजें दिखाता है जो आपको पसंद है। नहीं भी अगर पसंद है, लेकिन आप अगर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, एक बार अगर आपने लाइक कर दिया तो वो चीजें आपके एल्गोरिदम में शामिल हो जाती हैं, और वही आपकी चीजें, वही सारी चीजें जो है आपकी एनर्जी में शामिल होता है, और वही एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको आगे तक खींच के ले जाता है, और वो एनर्जी एम्पलीफाई होता है। नेगेटिव जो कंटेंट आप देख रहे हैं उसको स्किप करिए प्लीज, आज से करिए। अपने सारे सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म्स को फिल्टर करिए। नेगेटिव कंटेंट जो आ रहा है, जो आपको देखने की जरूरत नहीं, जो अब तक आप देखते आए हैं, उसको स्किप करना है, ठीक है। ग्रोथ वाले कंटेंट को देखिए, नॉलेज वाले कंटेंट को देखिए, कुछ लर्निंग वाले चीजें देखिए। धीरे धीरे आपका एल्गोरिदम बदल जाएगा। कहाँ का? आपके सोशल मीडिया का, आपका मोबाइल का पूरा स्ट्रक्चर जो है, वो आपने जो बना रखा है ना, अभी पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, वो सारा चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। क्या करना है? जितनी भी नेगेटिव वीडियोस हैं, कंटेंट है, उसको स्किप करना है ना, उनको अनफॉलो करना है, अनसब्सक्राइब करना है, और अब अपने ग्रोथ वाले कंटेंट को देखना है, पॉजिटिव मोटिवेशनल जो चीजें हैं वो देखना है। धीरे धीरे 2-3 दिनों में आपका एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा, आपका फीड बदल जाएगा, तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा। क्योंकि जब भी आप मोबाइल लेंगे तो अब पॉजिटिव जितनी भी चीजें हैं पॉजिटिव माइंडसेट की, वो आप देखना शुरू करेंगे। एल्गोरिदम बदलते ही फीड बदल जाएगा। जैसे ही फीड बदलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग है वो बदलना शुरू होगा, आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, और फिर आपकी रियलिटी बदल जाएगी। है ना कितना मैजिकल? तो कुछ नहीं करना है, आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं, जो नेगेटिविटी वाली देख रहे हैं, बहुत ये आजकल तो ये जो हम न्यूज देख रहे हैं, है ना, वो भी बहुत ज्यादा नहीं देखना है। क्योंकि जहां से भी आप ये नेगेटिव कंटेंट ले रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस को उसी तरह से प्रोग्राम कर दे रहा है, और वही सारी चीजें आपको दुनिया भर में दिखाई दे रही हैं, और वही सारी चीजें आपके जीवन में आती हैं। आप माने या ना माने, खाने के टेबल पर भी अगर आप बैठते हैं तो उसी चीजों के बारे में सोचते हैं, आप सोने जाते हैं तो उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं, जब भी आप कहीं स्थिर होते हैं 2 मिनट के लिए, तो वही सारी चीजें बात आपके दिमाग में घूमती हैं। तो अगली बार जब भी स्क्रॉल करो, याद रखो, आपको सिर्फ वही वीडियो देखना है, वही कंटेंट देखना है, वही रील्स देखना है जो आपको भविष्य में चाहिए। आप अपने भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं इस स्क्रॉलिंग के जरिए। ये एक नया तरीका हो गया है हम सबके लिए, बहुत दुखद है कि हम इसमें मतलब कैप्चर हो गए हैं। हम ये मोबाइल वाले युग में हमारा अपहरण हो गया है। तो यहाँ प्लीज अपने आप को इस बंधन में नहीं बांधना है। अपने फ्यूचर को अगर आप ब्राइट देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो स्क्रॉल करें, लेकिन थोड़ा संभल के करें। अब जो बातें यहाँ पर मैं एक और लास्ट आपको इंफॉर्मेशन देने आई हूं कि ये जो चीजें आपको समझ में आई हैं, वो आप दूसरों को भी बताएं। कैसे? फिर से मैं एक बार रिपीट करने वाली हूं। आप जो कंटेंट देख रहे हैं, आपके फीड में वो चीजें आ रही हैं, एल्गोरिदम सेट हो रहा है, इसीलिए आपके लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि दिन भर उस नेगेटिव एनर्जी में हम रह रहे हैं, उन्हीं चीजों को देख रहे हैं। आपको बस एक काम करना है, अपनी फीड को चेंज करना है, एल्गोरिदम को बदलना है। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव कंटेंट है, जो नेगेटिव फीड है, न्यूज है, रील्स है, वीडियोस है, उनको स्किप करना है, और ग्रोथ वाले मोटिवेशनल पॉजिटिव चीजें आपको देखना और पढ़ना शुरू करना है। धीरे धीरे 2-3-4 दिनों में ये चीजें सब कुछ सही हो जाएगा। आपके मोबाइल, हर सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट, आपका फीड चेंज हो जाएगा। जैसे ये चेंज होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सबका फीड चेंज करिए। सबको जो चाहिए वही दिखाइए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये सबको नहीं पता है, इस पूरे साइंस के बारे में नहीं पता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा को शेयर करना है और ये बातें बतानी है, और अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखना है, अपने घर में शांतिपूर्ण वातावरण भी रखने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि जो मोबाइल है, उसने हम सबको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप वो खास इंसान है जो अपने जीवन में हर खास काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना है।